हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को रीजनिंग के अंतर्गत एनोलॉजी टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनोलॉजी की डिफिनीसन क्या होती है। तो एनोलॉजी मतलब होता है सादृश्य, जिसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है और निष्कर्ष उनकी समानता के आधार पर तैयार किया जाता है। अर्थात हमें कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें दो चीज़ों को समानता करके हमें तीसरे उससे संबंधित आंसर निकाल कर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एनोलॉजी में कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये बता दूं। एनोलॉजी में वर्ड बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, नंबर बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं और लेटर बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन एनोलॉजी से संबंधित आते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट के लेटर्स के पोजीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं इजोटी, ये 5 के मल्टीपल में आता है, 5, 10, 15, 20, 25। आप इजोटी याद कर लीजिए तो इससे कुछ लेटर्स के नंबर आपको याद हो जाएंगे। आप सिफिलोरिक्स याद कर लीजिए, ये 3 के मल्टीपल में आएगा तो इससे काफ़ी कुछ आपको याद हो जाएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो आप सिफिलोरिक्स याद कर लिए, इजोटी याद कर लिए, तो इससे पोजीशंस ऑफ लेटर्स में आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको अपोजिट नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एनालॉजी में। तो आप पोजीशन ऑफ लेटर के अंतर्गत अपोजिट वर्ड भी आपको याद करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि दो विपरीत अक्षरों का योग जो है वो 27 होता है। तो जैसे AZBYCXDWEVFUGTHSIR JQKPLUMN, इसमें आप किसी भी लेटर्स को ले लीजिए, सबका योग जो होगा वो 27 होगा। जैसे ए ले लीजिए प्लस जेड, तो ए का 1 होता है प्लस जेड का 26 होता है तो 26 हो गया। ठीक है। अब बी वाई को ले लीजिए, बी वाई को लेंगे तो ये 2 होता है, वाई का 25 होता है तो ये भी ये 27 हो गया, तो ये भी इसका योग 27 हो गया। ठीक है। उसके बाद आप आई और आर को ले लीजिए। आई कौन से पोजीशन पे आता है, 9 पे, और आर कितने पे आता है, 18 पे, तो इसका भी योग 27 हो गया। अर्थात कोई भी दो लेटर अगर आप अपोजिट निकालेंगे तो उसका योग हमेशा 27 आएगा। चलिए फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ये पोजीशंस ऑफ लेटर ज़रूर याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 16:40 समानुपाते 22 अनुपाते, इसके बाद क्या आएगा। तो हमें इस दोनों में संबंध निकालना है कि क्या इसमें जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए या गुणा किया जाए या डिवाइड किया जाए कि 40 आ जाए। तो उसी के आधार पर हम इसमें भी संबंध निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें देखिए 16 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो मान लीजिए ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा करके देखते हैं। तो हम 16 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और उसी में अगर 16 का डिवाइड करके 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 तो 8, तो 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएगा। तो जो ये आ गया हमारा। और उसके बाद हमें अगर 22 में 2 का गुणा करें इसी हिसाब से तो 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 में फिर 22 का आधा कर देंगे तो 11, 55 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो हमें ऑप्शन भी देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 9 उसके बाद 80 है, फिर समानुपाते 100 के बाद क्या आएगा। तो हम अगर 9 में अगर 9 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अगर इसमें -1 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। इसी हिसाब से हम 100 वाले में देखते हैं। तो अगर 100 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। इसमें अगर -1 कर देंगे तो 9,999 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी हिसाब से ये वाला देखते हैं। इन सब क्वेश्चनों में हमें पैटर्न बनाना होता है कि कौन सा पैटर्न बनाएं कि ये आ गया तो इसी हिसाब से हम पैटर्न बनाएं कि अगला भी हमारा आ जाए जो कि ऑप्शन में दिया रहे। तो हमें 42 दिया है और 56 दिया है। तो ये 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 7 छंग 42 होता है और 7 8 56 हो गया। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि दोनों जो हैं वो किस हिसाब से सॉल्व होंगे। अगर हम 12 गुणे 6 देखें तो 12 छंग 72 हो गया। और उसके बाद अगर 8 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 12 12 अट्ठे 96। तो जो कि दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, इसमें पैटर्न देखेंगे तो हमें देखिए 14 के बाद 195 आ गया, यानी कि स्क्वायर इसमें कुछ होगा तभी तो इतना ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें, तो अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196। अगर तब भी नहीं मैच हो रहा है तो एक घटा दे रहे हैं तो 195 हो जा रहा है। उसके बाद 21 का वर्ग कीजिए, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 होगा, तो इसमें भी हमें एक घटाना पड़ेगा, -1 करेंगे तो 440 आएगा। तो 440 ऑप्शन में दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा लेटर बेस्ड पे है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले नंबरिंग करनी चाहिए, तभी हमें आसानी से सॉल्व हो गए। तो ये हम कौन से नंबर पे आता है 13, आर कितने पे आएगा 18, ओ कितने पे आएगा 15, टी कितने पे आएगा 20 पे, वी कितने पे आएगा 22 पे, और ए तो जानते हैं 1 पे आएगा। तो हमें देखिए इसमें पैटर्न क्या बना है, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगी, यानी कि हमें 2 का बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी हिसाब से हमें इसमें भी देखना है। तो 22 में जो है 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे क्या आता है यक्स आता है। अगर उसके बाद ए है, ए में 1 जोड़ेंगे, ए में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 पे कितना आता है सी। तो हमारा ये इसका उत्तर हो जाएगा यक्स और सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये भी जो है लेटर बेस्ड पे है, तो इसके सबसे पहले